अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो कि सपोर्ट करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूँ, बड़ी खुशी होती है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए मैं दो तीन स्पेशल चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। STS का ये जो एग्ज़ाम आ रहा है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, और ये फ्री सेशन है आप लोगों के लिए, तो इम्पॉर्टेंट सेशन है। शॉर्ट सी वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए जो कि कोर्स अवेल नहीं कर पा रहे, और इस सारे प्रोसेस के अंदर मेरे साथ फेस टू फेस या वॉइस टू वॉइस नहीं कनेक्ट हो पा रहे ड्यू टू सम डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज़। तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है कि इसके अंदर मैं पूरा जामा तरीका आपको बता देता हूँ तैयारी कैसे करनी है। एक और भी इशू है, मैं आप लोगों से वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। पहले ये देख लें कि STS का और म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर की जो जॉब्स हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं सिंध के लिए। तो इसको डिस्कस, पेपर पैटर्न को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी मैं आप लोगों से बात शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं अपने हर वीडियो के अंदर एक बेंचमार्क मैंने बना लिया है। वो बेंचमार्क मैंने ये बनाया है कि मैं सिंध के साथ जो इश्यूज़ हैं, आप लोगों के साथ जो इश्यूज़ हैं, जो आप सुन रहे हैं मेरी बात, ये भी जो सामने मेरे बैठा हुआ है, वो जो बंदा बैठा हुआ है या बंदी बैठी हुई है, उसका जो इशू है वो मैंने हाईलाइट करते रहना है इस प्लेटफॉर्म से। अब वो जो लोग सपोर्ट करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो पढ़े लिखे लोग हैं, और जो फिर भी ये कहते हैं कि सर आप इन बातों को छोड़ें, हमें टू द पॉइंट बात बताएं कि पास कैसे करना है। पास आप कर लोगे बच्चे, और आपको अच्छे नंबर्स में मिल जाएंगे, पर अच्छे नंबर्स मिल के आपको जॉब नहीं मिलेगी। उसका क्या करोगे? अगर जॉब मिल भी गई तो पोस्टिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि जो करप्ट सिस्टम है ख़ास तौर पे सिंध का, उनको जो बोलते हैं ना ये बात कि सर इधर उधर की बात ना करें, आप टू द पॉइंट बात करें, और इसमें हमें बताएंगे इसको पास कैसे करना। मैं पास करना तो आप कर लोगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए पर जॉब्स नहीं मिलती। अगर मैं ये बातें नहीं करूँगा ना, तो कौन करेगा? और फिर हम सिर्फ गवर्नमेंट को गालियाँ देंगे, उनको हिलाएंगे नहीं तो बताएगा कौन कि किस तरीके से सिस्टम चलना है। ये JST PST वाले जो बच्चे ख्वार हुए, लड़कियां जो सिंध की लड़कियां, जो यहाँ की किसी ने, कोई, मैं आप बोलना नहीं चाह रहा, इतना जलील किया उन लोगों को रोडों पे 45-40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी के अंदर। वो क्यों ख़राब हुआ? क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है और हम लोग रिएक्शन नहीं देते। अब रिएक्शन दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी कुछ लोगों को तकलीफ़ है। तो मैं उन लोगों के लिए एक ही बात कहूँगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लूटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो ये एक इशू है कि हमारे अपने ही इस बात को सीरियसली नहीं लेते, जो कि एक सीरियस इशू है कि सिंध की एजुकेशन, सिंध का हेल्थ सेक्टर, सिंध के लोगों का शऊर एक ऐसे ध्यान पे है जो कि हिलाने की ज़रूरत है ताकि वो अपलिफ्ट हो। STS के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो इश्यूज़ हैं, मैंने बताया था कि सैम्पल पेपर के अंदर भी मैट्रिकुलेशन का जो पेपर है, मैट्रिक लेवल का 5वें ग्रेड की जॉब दे रहे हैं, उसको भी बहुत टफ बनाया गया। पर तैयारी तो हम लोगों ने करनी है, क्योंकि वो लोग सुनेंगे नहीं हमारी बात, कि हम लोग चाहे जितना भी चीखते रहें कि गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, पर सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों ने काम करना है। तो तैयारी का तरीका एक मैं आप लोगों को सबको सामने रख रहा हूँ। कोशिश करें इस तरीके से तैयारी करें तो टेस्ट पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको अगर थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर हैं, तो आपको ये जो मेरी वीडियो ये वाली, ये काफ़ी होगी चीज़ें समझ के तैयारी करने में। और अगर आपको और भी गाइडेंस चाहिए तो मैं नीचे WhatsApp का नंबर दे दूंगा, जिसने वो कोर्स पूरा अवेल करना है, वो कोर्स भी पूरा अवेल कर सकता है। उसकी डिटेल्स वगैरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम उसके अमाउंट का भी क्या करते हैं, सब चीज़ें बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। तो इससे स्टार्ट करते हैं कि ये जो 40% है इंग्लिश है। इंग्लिश कहाँ से तैयार करनी है? सबसे पहला फोकस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आप लोग पी जाएँ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइजेज इंटरनेट से आप लोगों को मिल जाएंगी। अदरवाइज़ आप कोई बुक परचेज कर लें, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की कोई अच्छी बुक हो। मैं एक और अनाउंसमेंट आप लोगों को दे दूं, यहाँ की सिचुएशन देखते हुए और एक बुक माफिया भी देखते हुए, वो मैंने सोचा है कि मैं एक बुक का इनिशिएटिव लूँगा। एक बुक लिख रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर काम चल रहा है। इंशाल्लाह ताला जल्द ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा वो बुक। मैं लिख रहा हूँ वो बुक, तो वो इंशाल्लाह ताला जल्द मार्केट में और आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। उसकी कॉस्ट भी हम मिनिमम रखेंगे, गरीब बच्चा पढ़ता रहे उसको। तो ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सही तरीके से देखें। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक छोटी सी मैं आप टिप दे दूं, पहले आप सवाल पढ़ा करें, फिर रीडिंग पैसेज पढ़ा करें। इससे आपको क्या हेल्प मिलती है कि आपको समझ में आ जाता है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू हो जाता है किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद उसकी सेंटेंस टू सेंटेंस उसकी मीनिंग को देखा करें कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा पैसेज तो सवालों को दोबारा देखें, उनमें से कीवर्ड्स निकालें, कीवर्ड्स को दोबारा मेन पैसेज में से हाईलाइट करें और फिर आप समझने की कोशिश करें, तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए।
मैं पूरा पेपर आप लोगों को तैयारी करने का तरीका बता देता हूँ, फिर आपके अपने ऊपर है कि आप खुद करते हैं या आप मुझे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर है। पर मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि किस तरीके से आएगा। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन इतनी आसान नहीं आएंगी जितनी इस सैम्पल पेपर के अंदर दी गई हैं। कुछ बेसिक प्रीपोजिशंस हैं, वो आप पढ़ लें। गूगल पे अगर आप लिखेंगे कि बेसिक प्रीपोजिशंस और वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, अगर इस टाइप की भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो कुछ लिस्ट्स आपके सामने आ जाएंगी। उन लिस्ट्स को कॉपी करें, तकरीबन 200-250 वर्ड्स या 200-250 प्रीपोजिशंस आप याद कर लें। इंशाल्लाह ताला आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। 5 नंबर का सवाल है तो 2 से 3 तो आ जाने चाहिए। एरर डिडक्शन के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होंगी इंटरनेट पे भी, पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी टिप दे दूं कि एरर डिडक्शन कहाँ से आ सकती है और किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एरर डिडक्शन के लिए 3 पोर्शन आप देख लें, इंशाल्लाह ताला उसी के अंदर से पेपर आएगा। पहला ये कि आप टेंसेस का सही इस्तेमाल देख लें, ख़ास तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, कि कौन सा कहाँ पर यूज़ होता है। जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, मैंने तो उन लोगों को डिटेल में पढ़ाई है ये चीज़ें, और इंशाल्लाह ताला पढ़ाता भी रहूँगा, पर मैं आप लोगों को वर्बली बता रहा हूँ कि ये कर लो तो सही हो जाएगा काम। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है, यहाँ पर प्रीपोजिशन की भी मिस्टेक्स इसी पैसेज के अंदर या एरर डिडक्शन के अंदर दे सकते हैं, ये कोई बईद नहीं है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो प्रोनाउन का सही यूज़, कि अगर एक सेंटेंस के स्टार्ट में वन दिया हुआ है तो सेकंड के स्टार्ट में भी वन ही होगा। हिज या देयर की जो मिस्टेक होती है एग्जाम्स के अंदर, जो सेंटेंस करेक्शन के अंदर आती है, द यूज़ ऑफ करेक्ट प्रोनाउंस, अगर आप गूगल पे ये लिखेंगे तो सारी लिस्ट आप लोगों के सामने आ जाएगी कि किस तरीके से सेंटेंस, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर ऐसा भी लिखेंगे ना कि गूगल के अंदर के करेक्ट यूज़ ऑफ प्रोनाउंस या प्रोनाउन एरर्स इन सेंटेंस, तो वो आपको एक पूरी लिस्ट दे देगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि करेक्ट यूज़ ऑफ प्रोनाउंस किस तरीके से होता है सेंटेंस के अंदर। या एरर डिडक्शन ऑफ प्रोनाउन, इस टाइप की कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं गूगल पे, वो आपको लिस्ट दे देगा। और आखिर में अगर आप PDF भी लगा देते हैं उसके, तो वो पूरी फाइलें आपको उठा के दे देता है आपका गूगल। तो ये एक टिप थी आप लोगों के लिए, टिप्स दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। स्पेलिंग चेक के लिए आप लोग कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आप लिखते हैं तो वहाँ पर भी आपके पास कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स PDF लिख दें आगे, तो आप लोगों के पास पूरी लिस्ट्स आ जाती हैं कॉमन मिस्टेक्स की गूगल के थ्रू। वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं आपका एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए। मैथमेटिक्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि बेसिक अलजेब्रा आप लोग देख लें, क्योंकि बेसिक अलजेब्रा लाजमी तौर पे आएगी, यहाँ पर भी दी हुई है बेसिक अलजेब्रा। इसके अलावा जो मेरी ये ज़ाती राय है कि रेशोज़ के सवाल मेरे ख्याल में ज़्यादा आएंगे, और इस टाइप के सवाल भी एक दो ज़रूर आएंगे जिसके अंदर से एक आदमी इतने दिन में काम कर रहा है तो 3 आदमी कितने दिन में काम करेंगे। इस टाइप के सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस के आते हैं, तो ये यूट्यूब से आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। GK के अंदर करंट अफेयर्स डॉन न्यूज़पेपर बेस्ट है, रोज़ाना के तौर पे पढ़ें। मैं कोर्स जो हम लोगों का है उसमें मैं बता भी रहा हूँ कि किस तरीके से नोट्स बनाने, उसके किस तरीके से करने हैं। वो नेक्स्ट सेशन में अभी जो आने वाला है इसके लिए मैं इंशाल्लाह ताला बताऊँगा। पर जो नहीं उस सेशन के अंदर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो सुन लें कि वो करंट अफेयर्स के अंदर डॉन न्यूज़पेपर पढ़ के उसके नोट्स बनाना आज से ही स्टार्ट कर दें, और इट विल हेल्प यू अलॉट इन एवरी एग्जाम्स, नॉट ओनली इन STS बट यू कैन क्लियर एनी एग्जाम थ्रू दिस टेक्निक्स, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन CSS प्रिपरेशन। अच्छा, वर्ल्ड नॉलेज के लिए आप लोगों को वर्ल्ड मैप की नॉलेज, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि वर्ल्ड मैप किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से उसके डायमेंशंस क्या हैं, उसकी बेसिक्स क्या हैं, और जो कौन सा कंट्री कहाँ पर लाई करता है। तो जब ये आपको पता पड़ जाता है बेसिक रिवर्स कौन कौन से हैं, जो बड़े रिवर्स हैं, बड़े माउंटेन कौन कौन से हैं, तो अगर आप गूगल करके लिखते हैं तो एक बहुत अच्छा सा प्लेटफॉर्म आपको गूगल दे देता है और आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में। तो विजुअल मेमोरी के साथ अगर आप याद करते हैं तो इट विल हेल्प यू अलॉट इन क्लियरिंग एनी एग्जाम। तो एवरीडे साइंस के अंदर बेसिक कश्मीरी की एक बुक है जो कि CSS के लिए भी काम आती है। दूसरी भी एक जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की बुक है, वो भी बेहतर है, उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर एवरीडे साइंस आप इंटरनेट से भी तैयार कर सकते हैं। इफ़ आई वर यू आई विल गो फॉर इंटरनेट। अच्छा, इसके बाद हम लोगों के पास कंप्यूटर आ जाता है और इस्लामियात आ जाती है, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात। देखें, पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात में ज़्यादा वक्त ज़ाया ना कीजिएगा। बेसिक जो भी नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल हों वो कर लें, क्योंकि सिर्फ 5 मार्क्स की आएगी, तो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना कीजिएगा। कंप्यूटर के लिए बेसिक जो आपके वर्ड है, शॉर्ट कीज़ हैं, एब्रीविएशंस हैं, आपकी सोशल मीडिया जो सोशल साइट्स आती हैं उसके अंदर जो भी आप लोगों के पास मटेरियल मिल रहा है उसको आप फॉलोअप करें,
कौन सी, जैसे फेसबुक है, फेसबुक का फाउंडर कौन है, कब बनी थी, ट्विटर है, ट्विटर का फाउंडर कौन है, कब बनी थी, उसकी बेसिक्स, एब्रीविएशन, कौन सी बड़ी कंपनी है, इस टाइप की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और एक्सेल के फार्मूलाज और शॉर्ट कीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी और आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और आगे बढ़ाएंगे। मेरी यही कोशिश है कि मैं यहाँ के कुछ हालात चेंज कर सकूं, पर बात कहने की यह है कि कुछ लोग चीज़ें सुनना नहीं चाहते। उन लोगों के लिए मैं अब क्या कह सकता हूँ, कोशिश कर सकते हैं उनके शऊर को बेदार करने के लिए, वो हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।